अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जिन्हें लगता था कि हर बार अमेरिका अपने अरब दोस्तों को बचाने आ जाएगा, आज हालात बिल्कुल बदलते दिखाई दे रहे हैं। आज सूरत हाल यह है कि खुद अमेरिका के अरब इलाके में जान के लाले पड़े हुए हैं और मिडिल ईस्ट का नक्शा हर घंटे बदलता नजर आ रहा है। ईरान का दावा है कि अलब्रूज पहाड़ों के ऊपर दुश्मन का F-15 जेट मार गिराया गया है। इराक के समुद्री रास्तों पर तेल टैंकर निशाना बने। अजरबैजान के एयरपोर्ट पर धमाके से 2 लोग जख्मी हुए और दुबई जैसे शहरों में भी खामोशी और बेचैनी अब साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ एक मोर्चे की नहीं रह गई, बल्कि जमीन, समंदर और आसमान हर तरफ फैलती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी एक एक कर कई सारी तस्वीरें सामने आई है। जहां सबसे पहले आप इस खबर पर नजर डालिए। ईरान का एक बड़ा दावा, अलब्रूज पहाड़ों के ऊपर दुश्मन का F-15 जेट मार गिराया, एयर डिफेंस ने किया टारगेट। दोस्तों, ईरान से इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान के पश्चिम में अलब्रूज पहाड़ों के ऊपर एक दुश्मन का F-15 लड़ाकू जेट मार गिराए जाने का दावा किया गया है। एयर डिफेंस से जुड़े अधिकारी ने यह साफ तौर पर बताया कि ईरानी फौज के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इस जेट को निशाना बनाकर गिरा दिया है। बताया यह भी जा रहा है कि यह कार्रवाई उस वक्त हुई है जब यह लड़ाकू विमान ईरान के हवाई इलाके के करीब देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अलब्रूज की पहाड़ियों के ऊपर एयर डिफेंस मिसाइलों ने जेट को टारगेट किया, जिसके बाद विमान गिरने की खबर सामने आई है। दोस्तों, अगर यह दावा पूरी तरह सही साबित होता है तो यह मिडिल ईस्ट की जंग में एक बेहद बड़ा मोड़ माना जा सकता है। और दोस्तों, जो भी खबरें मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं वो ईरान के हवाले से बातें कही जा रही हैं, क्योंकि अमेरिका तो कल तक दावा यह भी कर रहा था कि उसने ईरान में 170 बच्चियों का कत्ल नहीं किया, अस्पतालों और स्कूलों पर उसने बम नहीं गिराए। तो क्या वो बात सही है जो अमेरिका कह रहा है? और जब अमेरिका यह दावे करता है कि हमने 2000 ठिकाने उड़ाए, इतने सैनिक मार दिए, उतने मार दिए, तो वो सच लगता है। और ईरान के दावे झूठ क्यों लग रहे हैं? आखिरकार क्या वजह है जो अमेरिका और अरब देश लगातार छुपाने की कोशिश करते हैं ईरान के दावों को? अब सीधे आसमान में भी यह टकराव तेज होता जा रहा है। वहीं अब आप ये दूसरी खबर देखिए। इराक के खोर अल जुबैर पोर्ट के पास तेल टैंकर पर बड़ा हमला, बहामास झंडे वाला जहाज बना निशाना। दोस्तों, खाड़ी इलाके से इस वक्त एक और अहम खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक के खोर अल जुबैर पोर्ट के पास एक तेल टैंकर को निशाना बनाया गया, जिस पर बहामास का झंडा लगा हुआ था। बताया यह भी जा रहा है कि इस जहाज को UMV यानी एक अनमैन्ड मरीन व्हीकल या ड्रोन बोट के जरिए टारगेट किया गया। हमले के बाद जहाज के आसपास हलचल मच गई और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई। खोर अल जुबैर पोर्ट इराक का एक अहम तेल और ट्रेड का समुद्री रास्ता माना जाता है, इसलिए यहां किसी भी जहाज पर हमला पूरे इलाके की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा भी माना जा रहा है। दोस्तों, अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि हमले के पीछे कौन था और जहाज को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन इस घटना ने खाड़ी के समुद्री रास्तों को लेकर चिंताएं जो है वो तेज करती हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में बढ़ते इस वक्त तनाव को देख करके असर अब समंदर के अहम रास्तों और तेल टैंकरों तक पहुंचता दिखाई दे रहा है, जिससे पूरे इलाके में हालात और ज्यादा संगीन बनते जा रहे हैं। वहीं आप ये तीसरी और सबसे अहम खबर देखिए। यह वीडियो दुबई मरीना मॉल खाली पड़ा हुआ है। सुबह के वीडियो में दिखा सन्नाटा, खाड़ी में तनाव का असर। दोस्तों, दुबई का किरदार किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब गजा पर बम गिर रहे थे तो हबीबी डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत कर रहे थे। यही दुबई के हबीबी जो हैं, खास तौर पर इजराइल के साथ बैक चैनल बातचीत कर रहे थे।
और जब गजा में मासूम बच्चों का कत्ल हो रहा था तो ये हबीबी सिर्फ कड़ी कड़ी निंदा करते हुए नजर आ रहे थे। और जब ईरान पर हमले हुए तो हबीबियों को लगा कि बस अमेरिका को, इजराइल को हवा भरो, ईरान का काम तमाम करो। पर यह नीति खासतौर पर महंगी पड़ गई हबीबियों को और अब यह जंग की चपेट उनके घर तक पहुंच चुकी है, क्योंकि इन्हें यह लगता था कोई मर रहा है तो मरे, हमारा बाजार तो गर्म है, हमारे पास पैसा आना चाहिए, हमारे पास सारी सुविधा रहनी चाहिए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, आग लगती हो तो लगे। और अब मॉल खाली पड़े हैं, बुर्ज खलीफा को पूरी तरह खाली कराया गया है, लोग दुबई जाने से परहेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यह असर है इस जंग का, क्योंकि जब तक इन हबीबियों की जेब पर ताले नहीं पड़ते तब तक इनकी अकल ठिकाने आने वाली नहीं थी। और बार बार ईरान ने कहा था कि अमेरिकी जो आपके बेस है उन्हें बंद करने का काम करो, हम उन्हें निशाना बनाएंगे। और जब लगातार अमेरिकी बेस के ऊपर इजराइल की मिसाइलें और ईरान की मिसाइलें बरस रही हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, तो असर यह है कि मरीन मॉल पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं अब आप ये चौथी खबर देखिए, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको एक अपडेट दी कि अजरबैजान एयरपोर्ट पर धमाका हुआ। अब एक और उसी से जुड़ी अपडेट आई है। काल्कस इलाके में इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजरबैजान के एक एयरपोर्ट पर हुए हमले में 2 लोग जख्मी हुए। इस हमले को ईरान से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि एयरपोर्ट के पास जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सुरक्षा बल और रेस्क्यू टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। दोस्तों, यह एयरपोर्ट उस इलाके में स्थित है जो ईरान की सरहद के करीब पड़ता है, इसलिए यह घटना ने पूरे क्षेत्र में तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। हालांकि अभी तक यह पूरी तरह साफ नहीं हुआ है कि हमले की असल वजह क्या थी और नुकसान आखिरकार एयरपोर्ट पर कितना हुआ है। लेकिन इस घटना ने काक्सस और मिडिल ईस्ट के बीच हालत को और ज्यादा संगीन बना दिया है। यानी एकदम साफ है दोस्तों कि मिडिल ईस्ट की जंग का असर अब सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके झटके आसपास के दूसरे इलाकों तक भी पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, ये थी इस वक्त की 4 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।